हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने आया हूं उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एडमिशन फोरम, पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में। अगर कोई बच्चा उत्तराखंड से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहता है तो उसका एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, क्या डायरेक्ट एडमिशन होगा या एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा एडमिशन मिलेगा, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्या अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म लगा सकते हैं, क्या लड़के फॉर्म लगा सकते हैं, क्या केवल लड़कियां ही फॉर्म लगा सकती है, तैयारी कैसे करें, सिलेक्शन कैसे होगा, कितने नंबर लाने जरूरी है, कैसे पढ़ें, सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वो विजय परिवार है बच्चों जिसको आप विद्यार्थियों और अभिभावकों के सहयोग से इस पूरे मंच को, इस प्लेटफॉर्म को हमने तैयार किया है। आपके सहयोग, आपके सपोर्ट की बदौलत आज विजय परिवार आगे बढ़ रहा है, तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग क्या है। बेटा, बीएससी नर्सिंग जो है ये एक 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। ये एक ऐसा कोर्स है बेटा जो 12th पास आउट बच्चा जिसने 12वीं बायो से की है या जो अभी 12th में पढ़ रहा है और जिसके आगे मार्च में या अप्रैल में एग्जाम है, वो बच्चा भी इस कोर्स में प्रवेश ले पाएगा सेशन 2025 में। और जो बच्चा 12th पास आउट है वो भी इसमें एडमिशन ले पाएगा। ये एमबीबीएस से भी अच्छा कोर्स है, लेकिन ये कोर्स लोगों ने किया ही नहीं। ये कोर्स किए हुए स्टूडेंट बहुत कम है। आज हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग ऑफिसर के पद खाली पड़े हैं। इसमें बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलती है, लेकिन बच्चों हमने इस कोर्स की तरफ ध्यान तक नहीं दिया, हमें किसी ने गाइड ही नहीं किया। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। देखिए बेटा, सबसे पहले बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है। मैंने अभी बोला बीएससी नर्सिंग वो बच्चा कर सकता है जिसके 12th में कौन सा सब्जेक्ट है, बायो का। ठीक है ना, बिल्कुल। बायो अगर 12th में है, 12th में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके 45% है ना 12th में, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए, लड़का एडमिशन ले सकता है कि लड़की, तो लड़का और लड़की दोनों एडमिशन ले सकते हैं। दोनों का ही एडमिशन होगा। प्रत्येक कॉलेज में 50% सीट अगर बॉयज की है तो 50 गर्ल्स की रहती है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं बेटा जिनमें कई बार अलग अलग कैटेगरी के अनुसार रिजर्वेशन होता है, तो वो बात अलग है। लेकिन जनरली बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है वो हमारे बॉयज कैंडिडेट भी कर सकते हैं और हमारे गर्ल्स कैंडिडेट भी कर सकते हैं। हमारे भाई भी कर सकते हैं तो हमारी बहनें भी कर सकती है ना, बिल्कुल। और जो जॉब निकलती है ना, नौकरी बेटा, उस जॉब के अंदर, उस भर्ती के अंदर, वहां पर लड़का भी अप्लाई कर सकता है और लड़की भी अप्लाई कर सकती है। अब इसके फॉर्म कब आते हैं बेटा? इसके फॉर्म आते हैं लगभग अप्रैल में, अप्रैल या मई में इसके फॉर्म आते हैं। अप्रैल या मई में इसके एडमिशन फॉर्म आते हैं और वो फॉर्म ऑनलाइन भरने होते हैं बेटा। ऑनलाइन फॉर्म को आपको वेबसाइट पर जाके भरना होता है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है बेटा। और वो जो प्रवेश परीक्षा होती है ना, वो या तो होती है बेटा जून में या होती है जुलाई में। पर ईयर जून या जुलाई में इसकी प्रवेश परीक्षा होती है। प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होती है। रिजल्ट आने के बाद क्या होती है? काउंसलिंग होती है और आप लोगों का कॉलेज में एडमिशन हो जाता है आपके एग्जाम में नंबरों के अनुसार। ओके। अब एडमिशन के लिए मिनिमम एज, न्यूनतम आपकी आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। आपकी उम्र अगर 35 है तो भी एडमिशन ले सकते हो, 45 है तो भी आप एडमिशन ले सकते हो। कम से कम आपकी एज 17
होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सेशन 2025 के अंदर बेटा कौन एडमिशन ले सकता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, केवल 1980 से लेकर के 2008 तक है तो वो फॉर्म लगा सकता है। 2008 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, मान लो 31/12/2008, अगर किसी की ये जन्म तिथि है या इससे पहले जन्म तिथि है तो वो फॉर्म आराम से लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2008 जनवरी हो चाहे 2008 दिसंबर हो, फॉर्म लगा सकते हो। 2007 वाला, 6 वाला, 5 वाला, 4, 3, 2, 1, 1990, 1980, 1975, कोई भी बच्चा कैंडिडेट जो है फॉर्म लगा सकता है सेशन 2025 के लिए। लेकिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ बेटा 2009 है वो बच्चा फॉर्म नहीं लगा सकता सेशन 2025 के लिए, ध्यान रखना है ना। हाँ, अगला पॉइंट, वेबसाइट। फॉर्म इस वेबसाइट पे आएगा, snbumu.ac.in। इसी वेबसाइट पे आपका फॉर्म फिल होगा। ओके बेटा, फॉर्म फिलिंग में दिक्कत होती है तो ये मेल आईडी है जहां पर आप ईमेल भी कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल जी। आपकी जो यूनिवर्सिटी है ना बेटा, जो बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाती है, जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देती है ना, उस यूनिवर्सिटी का नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? हेमवती नंदन। हम इसे HNBUMU बोलते हैं, HNBUMU, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है ना बेटा। हाँ, अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि क्या सर अदर स्टेट का बच्चा एडमिशन ले सकता है। दूसरी बात, जो बच्चे अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। जो उत्तराखंड के बच्चे हैं लेकिन 12th जिसने अदर स्टेट से की है वो एडमिशन ले सकते हैं। अगर किसी ने 12th ओपन बोर्ड से की है तो क्या वो एडमिशन ले सकते हैं? इस सब का आंसर है यस। उत्तराखंड में अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th में जो स्टडी कर रहा है वो बच्चा भी अप्लाई करेगा। जो बच्चा 12th पास आउट है वो भी अप्लाई करेगा। जिसने 12th अदर स्टेट से की है, मान लो उत्तराखंड का बच्चा है और 12th हिमाचल प्रदेश से की है या यूपी से या दिल्ली से, आप भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना बेटा। अगर किसी ने NIOS बोर्ड या किसी अदर बोर्ड से 12th की है बेटा, ओपन बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, है ना, तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। ठीक है बेटा। अगर किसी के बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट है ना, मान लो मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एडिशनल सब्जेक्ट है बायो, बायो क्या है बेटा? एडिशनल है, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, तो भी एडमिशन होगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि भाई इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो बेटा ये है एग्जाम पैटर्न, ये पेपर पैटर्न। इसका मतलब ये हुआ बेटा इसमें एडमिशन डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर बेटा आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपको एडमिशन के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों में ही एडमिशन के लिए बेटा एग्जाम जरूरी है, एग्जाम जरूरी है। अगर अच्छे नंबर आएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कम नंबर आएंगे तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। बायोलॉजी में बेटा 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री में 20 मार्क्स के 20, फिजिक्स में 20 मार्क्स के 20, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश में भी 20 नंबरों के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 100। कितने नंबर का पेपर होगा? 100 का पेपर बेटा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, आप किसी भी माध्यम में पेपर दे सकते हैं, तो दोनों माध्यम में पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट, सारे क्वेश्चन आपको करने, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ओके बेटा,
चलो जी, अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला पॉइंट। तो ये तो आपका पेपर पैटर्न है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। बेटा आप लोगों के जीके नहीं आती है, ध्यान रखना, जीके नहीं आती है। क्या नहीं आती? जीके नहीं आती है। और क्वेश्चन कितने आते हैं? 100। कितने घंटे का एग्जाम होता है? एग्जाम बेटा 2 घंटे का होता है आपका, ठीक है ना? बिल्कुल जी। और सिलेबस रहता है 11th और 12th का। ध्यान रखना, जो सिलेबस रहेगा ना एग्जाम का बेटा, वो 11th 12th का रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसमें बेटा 11th और 12th के सभी चैप्टर पूछे जाएंगे। ओके, बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, लेवल ऑफ पेपर, पेपर का लेवल कैसा रहेगा? जो आपका एग्जाम होगा ना, इसका लेवल कैसा रहता है? इजी रहेगा कि डिफिकल्ट रहेगा? बेटा देखो, इसका लेवल इजी नहीं रहता। उत्तराखंड में कभी पेपर इजी नहीं आता, याद रखना। पेपर आता है काफी हार्ड। ठीक है, मैं क्लियर शब्दों में इसलिए बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि कई बच्चे क्या है, सुपरफिशियली पढ़ते हैं, नॉर्मल 1-2 महीने पढ़ के छोड़ देते हैं। बेटा आप 2024 वाला पेपर देख लीजिए, उसका सॉल्यूशन करवाया है हमने विजय एजुकेशन ऐप में, और हमने बच्चों को बोनस मार्क्स भी दिलवाए हैं। हमने बच्चों को 2024 में बोनस नंबर भी दिलवाए हैं बेटा। ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, 50%, है ना? देखो, मॉडरेट मतलब मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, जो सारे बच्चे कर सकते हैं। इस तरह के 30% क्वेश्चन रहते हैं। और वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं, 20%। तो कुछ इस तरह का बच्चों पेपर आता है ना? बिल्कुल जी। तो बच्चों हार्ड की जब मैं बात कर रहा हूं, तो इन हार्ड में ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट बेस रहते हैं, कॉन्सेप्ट बेस और फॉर्मूला बेस। फिजिक्स में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूला बेस होते हैं, मतलब आप बड़े आराम से कर सकते हो उनको, ठीक है ना? हाँ जी। हार्ड का मतलब है स्किल बेस, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट टिक नहीं करोगे, पेन से आपको होमवर्क उसमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट टिक नहीं होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है ना? जी हाँ। तो इसलिए अच्छी तैयारी जरूरी है, ध्यान रखिएगा। और किसी को लगता है कि नहीं पेपर तो एकदम इजी है, 1 महीने में पढ़ने में ही मैं कर दूंगा क्रैक, तो बेटा एक बार 2024 का पेपर देखें, है ना? अच्छी तैयारी करें बेटा, समय है। यूं मत सोचो कि मैं एग्जाम के टाइम पढ़ लूंगा, अभी से पढ़ाई शुरू करो बेटा, सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर लो बेटा, ठीक है ना? बिल्कुल जी। आप ये क्वेश्चन तो वैसे भी कर लोगे भाई, 50% तो आप कर ही लोगे। आप तो जो डिफिकल्ट सेगमेंट उसको कवर करो, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, अब मैं आपको बता, और हाँ, इसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हो ना, तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बेटा ये ब्रह्मास्त्र बैच है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना? और ब्रह्मास्त्र बैच में बेटा अपनी लाइव क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस चल रही है, उन क्लासेस को अटेम्प्ट करो। चैप्टर वाइज प्रॉपर हम नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं आपको, लाइव क्लासेस दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, फिर चैप्टर के साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, डीपीपी के तौर पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनका सॉल्यूशन भी देंगे आपको, साथ में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉडल पेपर बना के देंगे, ठीक है ना? ताकि आप एग्जाम का जो डर है ना वो नहीं रहे। और इसके अलावा वीकली टेस्ट होते हैं ऐप में, 7 दिनों में जितना भी पढ़ेंगे उसका ऐप में टेस्ट भी होगा और सॉल्यूशन भी होगा। और इसके अलावा कोई बच्चा अगर कोई भी डाउट रहेगा तो डाउट सेशन भी चलेगा, जिसमें आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो, है ना? पहली बात तो डाउट हम रहने नहीं देंगे, हम A to Z कंप्लीट पढ़ाते हैं, ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। तो आप विजय एजुकेशन ऐप अभी डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में, ऐप का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड करो। केवल 990 रुपए में आपको बैच मिल रहा है, बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती आपके लिए, ठीक है? बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं बेटा, इस बैच को ज्वाइन करना हो तो अभी आप इस नंबर पे कॉल कर लें, 8302199394, या आप कॉल करें 9672721229। इन नंबरों पे तुरंत कॉल करें, विजय टीम से बात करें और अपना बैच एक्टिवेट करवाएं। आप इन नंबरों पे फोन पे या गूगल पे करवा के 990 रुपए और अपना बैच चालू करा सकते हो, ठीक है कि नहीं है? आप डायरेक्ट विजय एजुकेशन ऐप में जाके पेमेंट करके भी अपना बैच एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है बेटा? चलो जी।
अब देखिए, अगर कोई बुक्स ऑर्डर करना चाहता है उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आपको बुक्स भी मिल जाएगी 9828111229 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, या विजय एजुकेशन ऐप में जाके डायरेक्ट बुक्स बाय कर सकते हो, या vijayeducation.com वेबसाइट पर जाके भी बुक्स ऑर्डर कर सकते हो बेटा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो आपको बुक मिल जाएगी बिल्कुल बड़े आराम से। 2 बुक है बच्चों, 449 रुपए में आपको कितनी बुक मिलेगी? 2 बुक एक साथ मिल रही है ना? एक बुक में पीसीबी है और दूसरी बुक में आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश है। जीके वैसे आपके आता नहीं है, लेकिन जीके का सेगमेंट इसलिए देते हैं ताकि कोई बच्चा अगर एम्स का एग्जाम दे तो जीके उससे पढ़ ले। चलो जी, है ना? ये सारी चीजें, और ये जो बैच है बेटा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप जिस भी मीडियम से हो उस मीडियम में क्लास देख सकते हो। ओके, अब बेटा देखो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, आप इस पेपर पैटर्न को देखें। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के तो 11th 12th के सारे चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन ये जो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड है ना, ये सिलेक्शन करवाने वाले सब्जेक्ट है आपके। इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायो, ये 3 सब्जेक्ट पे इतनी अच्छी कमांड रखो कि जो आपके फिजिक्स में आपसे मिस्टेक हो, उस मिस्टेक को यहां से कवर करना है आपको। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। अब आपको मैं सिलेबस बताता हूँ, इंग्लिश में क्या आता है। इंग्लिश में बच्चों ये चीजें आती है आपकी: टेंस, वॉइस, नरेशन, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, वोकेबलरी में 1 वर्ड, सिनोनॉम्स, एंटोनॉम्स, मॉडल्स, पैसेज। पैसेज 4-5 लाइन का आता है, उससे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ जाता है। सिनोनॉम्स और एंटोनॉम्स, सिमिलर और जो है आपके अपोजिट वर्ड आते हैं काफी। एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाता है, प्रीपोजिशन आ जाता है, नाउन आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है। ठीक है ना बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये है नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड में लगभग 30% तो बायो का सेगमेंट है, बायो से रिलेटेड चीजें ही हैं, बाकी नर्सिंग से रिलेटेड है। ये हम सब कुछ पढ़ाते हैं विजय एजुकेशन ऐप में लाइव। कोई आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता बेटा, विजय एजुकेशन लाइव पढ़ाता है ऐप के अंदर। ठीक है ना? देखिए, नर्सेज के फंक्शन और नर्सेज की क्वालिटी, डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी, है ना? हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी, गेस्ट्रोलॉजी, है ना? अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, रेडियोलॉजी, है ना? जैसे कहीं एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे कैंसर से रिलेटेड स्टडी हो रही है, जहाँ डॉक्टर बैठते हैं, जहाँ उन पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, वो ऑन्कोलॉजी। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जहाँ हार्ट से रिलेटेड चीजें हैं, है ना? तो वो आपका कार्डियोलॉजी हो गया, है ना? तो इस तरह से बेटा। अब फर्स्ट एड क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा, उसके बारे में। इसके अलावा अलग अलग टर्मिनोलॉजी और फुल फॉर्म, जैसे एनआईसीयू हो गया, आईसीयू हो गया, आईपीडी, ओपीडी, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है बेटा। इसके बाद हेल्थ केयर के बारे में, है ना? एक बच्चे के लिए किस तरह का डाइट वगैरह होना चाहिए, उसके बारे में भी। ठीक है? इक्विपमेंट अलग अलग प्रकार के हॉस्पिटल में होते हैं, उपकरण, जैसे ऑटोक्लेव क्या होता है, फ्यूमिगेशन क्या होती है, एमआरआई क्या होती है, सीटी स्कैन क्या होती है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, थर्मामीटर, इनके बारे में। हार्मोन और इनके फंक्शन से क्वेश्चन आता है। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट, पोषण और पोषक पदार्थ, जैसे विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल हो गए, इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है। माल न्यूट्रिशन, जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी, विटामिन बी की, विटामिन जैसे कि पर्नियसियस एनीमिया किससे होता है, क्वेश्चन आ गया, है ना? रिकेट्स, क्वासियोरकोर किससे होता है। डिजीज और उनके टाइप, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज, है ना? कम्युनिकेशन, नॉन कम्युनिकेशन, है ना? इनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। जेनेटिकल डिजीज, जैसे सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया के बारे में आ गया। वाइटल साइंस, हमारा टेम्परेचर हो गया, हमारी पल्स हो गई, हमारा रेस्पिरेशन हो गया, हमारी बीपी हो गई, है ना? हाँ, और इनको नापने वाले इंस्ट्रूमेंट हो गए। बॉडी के अलग अलग पार्ट और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ये तो बायो का सेगमेंट है। वैक्सीनेशन और वैक्सीन, बीसीजी का वैक्सीन कब लगता है, क्यों लगता है, डीपीटी कब लगता है, क्यों लगता है, रेबीज के बारे में क्वेश्चन आ गया, स्मॉल पॉक्स पे आ गया, कोविड पे आ गया, कोरोना वायरस पे, है कि नहीं, एड्स पे क्वेश्चन आ गया, पोलियो पे आ गया, है ना? और अलग अलग जो हेल्थ प्रोग्राम चलते हैं ना हमारे देश में, हेल्थ से रिलेटेड जो स्कीम चलती है ना अपने देश में, अलग अलग स्कीम हो गई, अलग अलग प्रोग्राम हो गए गवर्नमेंट के,
है ना, उससे रिलेटेड भी चीजें आती है। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। तो ये सब कुछ हम पढ़ाते हैं आप लोगों को। तो मेरे दोस्तों, ये सब कुछ हो चुकी है। अब आपका एग्जाम सेंटर आता है देहरादून, श्रीनगर, नई टिहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी। अब एग्जाम सेंटर और बढ़ा दिए हैं। ये तो 2023 के एग्जाम सेंटर है। 2024 में एक सेंटर प्लस हुआ है, और दो सेंटर प्लस होंगे, आप देख लेना 25 के अंदर। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब देखिएगा कॉलेज की फीस क्या लगती है सर। अगर बेटा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपकी फीस लगेगी 12,000 रुपए, और प्राइवेट कॉलेज में 60,000, प्लस आप समझ लो 20 से 30,000। और प्राइवेट कॉलेज में लगभग 1 लाख रुपए पर ईयर, 1 लाख रुपए पर ईयर प्राइवेट की फीस है। ओके बेटा, बिल्कुल जी। और ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज टिहरी, गवर्नमेंट कॉलेज आपका देहरादून, फिर आपका हल्द्वानी, फिर आपका अल्मोड़ा, फिर आपका यहाँ पर देखिए पिथौरागढ़, चंपावत। ठीक है ना, और इसी तरह से आपका गोपेश्वर, और इसी तरह से पूड़ी गढ़वाल। तो ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज है। इसी तरह से बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी है बेटा। और अब एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, तो बेटा आपके पास में फॉर्म की फीस क्या लगेगी वो भी देख लो। जब फॉर्म भरोगे ना, तो जनरल और ओबीसी के बच्चों के लिए 2,000 रुपये फॉर्म फीस है, SC ST के लिए 1,500 फॉर्म फीस है। अब बेटा डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट में आपका मूल निवास लगेगा। मूल निवास आप सब बनवा लेना, अगर बना हुआ है तो चलेगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो बनवा लेना। ठीक है ना। और इसके अलावा बच्चों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे के लिए ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र, फिर 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। जो बच्चे अभी 12वीं में स्टडी कर रहे हैं उनका वैसे भी रिजल्ट आ जाएगा, जब तक फॉर्म आएगा तब तक रिजल्ट आ जाएगा। टीसी हो गया, स्कूल से आपको मिलेगा। इसके अलावा आपका फोटो हो गया, आपका आईडी प्रूफ हो गया, है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आईडी प्रूफ का मतलब है आधार कार्ड। ठीक है बेटा, और ये वेबसाइट है जहां फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म जैसे ही निकलेगा हम समय समय पे आपको जानकारी देते रहेंगे। अच्छी तैयारी करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो बच्चों विजय एजुकेशन ऐप आज और अभी डाउनलोड करें। 2024 के अंदर आप उत्तराखंड के कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेज में जाके पूछिए बेटा, 50% स्टूडेंट एक तरफा सिलेक्शन विजय एजुकेशन से। सीधी सी बात है, हम अच्छी तैयारी कराते हैं, बढ़िया मेहनत कराते हैं। इस वीडियो को आप प्लीज अपने स्टेटस पे डालिए, और कम से कम 2 बच्चों तक शेयर करिए। बड़ी मेहनत करके, रिसर्च करके ये वीडियोस हम बनाते हैं बेटा। सही जानकारी देने के लिए प्लीज इसे शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, और बेटा खूब पढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती है बेटा। ठीक है ना। तो इसलिए आज से ही इस कोर्स में आप एडमिशन लें। लोग नीट की तैयारी करते हैं, 3-4 साल कोचिंग करते हैं, कोचिंगों में ही 10 लाख रुपए तक का खर्चा कर देते हैं, क्योंकि कोटा से या दिल्ली से नीट की कोचिंग अगर हम करते हैं तो ऑफलाइन कोचिंगों में 1.5 लाख रुपए फीस लगती है 1 साल की। लाख रुपए हॉस्टल का खर्चा आता है। बच्चा 3-4 साल वहाँ कोचिंग करता है नीट की, तो लगभग 8 से 10 लाख का खर्चा आता है। और उसके बाद भी सिलेक्शन की श्योरिटी नहीं है ना। फिर बच्चा एमबीबीएस करता है। आज एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग बराबर ही है बेटा। एमबीबीएस के बाद पीजी करने के बाद कहीं कुछ वैल्यू होती है। तो नीट वाला सफर बड़ा लंबा है ना, जबकि बीएससी नर्सिंग वाला सफर बहुत छोटा, और आराम से जॉब मिल जाएगी, खर्चा कम है, टाइम बचेगा, समय पे आपको रोजगार मिलेगा। ठीक है ना, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई कोचिंग के नाम पे खर्चा नहीं है। ठीक है बेटा। तो ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लीजिए, और एक बुक्स ऑर्डर कर लीजिए, और अपनी पढ़ाई शुरू कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।